नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की 25 बड़ी खबरों पर। बजट सत्र को लेकर सोनिया गांधी ने की बैठक, मोदी सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। रेलवे परीक्षा को लेकर छात्रों के आंदोलन में कूदे राजनीतिक दल, बिहार में जगह जगह हुए प्रदर्शन। वहीं सीएम योगी का सपा पर बड़ा हमला, कहा वे थे तो राम भक्तों पर गोलियां चली, हम हैं तो राम मंदिर का सपना सच हुआ। एनसीसी टुकड़ियों के मार्च पास्ट का पीएम मोदी ने किया निरीक्षण, करियप्पा ग्राउंड में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। 2.5 महीने के लिए हिंदू मुस्लिम और जिन्ना यूपी में सरकारी मेहमान, किसान आंदोलन लखीमपुर जाते वक्त। राकेश टिकैत। वहीं सीएम योगी का सपा पर जिन्ना का नाम लेकर बड़ा हमला, बोले उनको पाकिस्तान प्यारा, हम करते हैं मां भारती पर जान न्यौछावर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रमोशन में आरक्षण से पहले आंकड़े जुटाना जरूरी, कोर्ट कोई पैमाना तय नहीं करेगा। हरीश रावत ने नामांकन से पहले किया पूजा पाठ, बीजेपी पर साधा निशाना। अभिजीत सरकार हत्याकांड मामले में आरोपियों का अब तक कोई सुराग नहीं, सीबीआई ने 50,000 घोषित किया है इनाम। हिमाचल से कश्मीर तक ठंड का सितम, सर्दी से बचने के लिए लोग ले रहे हैं आग का सहारा। SC/ST को प्रमोशन में आरक्षण का मामला, सुप्रीम कोर्ट का मानकों में हस्तक्षेप से इनकार, 24 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। पटना, दरभंगा और भागलपुर में रोकी गई ट्रेनें, राजधानी सहित कई जिलों में सड़क जाम आगजनी। वहीं भाजपा सांसद की बेटी लेंगी पीएम मोदी के सामने एनसीसी परेड में हिस्सा, रवि किशन ने जताई अपनी खुशी। मोबाइल ऐप पर अब देख सकेंगे बजट 2022, संसद की कार्रवाई दिखने के लिए लॉन्च की डिजिटल संसद ऐप। वहीं त्रिपुरा की सुख सागर झील में मिले कई प्रवासी पक्षियों के शव, डीएफओ ने दिए जांच के आदेश। हामिद अंसारी का विवादित बयान, कहा भारत में बढ़ रही असुरक्षा, धर्म के आधार पर अलग करने की बढ़ी है प्रवृत्ति। फिल्लौर में बोले अरविंद केजरीवाल, पंजाब में आपने चुन चुन कर ईमानदार लोगों को टिकट दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस में भारत की मदद से तैयार परियोजनाओं का किया आगाज, कई समझौतों पर मुहर लगी। वहीं आरबीआई एनटीपीसी परीक्षा में प्रक्रिया अनियमितताओं के विरोध में छात्र संगठनों ने आज बिहार बंद का आह्वान किया, विपक्षी नेताओं का उन्हें मिला हिसाब। बड़ी बहन ने लगाए नवजोत सिंह सिद्धू पर गंभीर आरोप, कहा प्रॉपर्टी पर कब्जा कर मां को किया था बेटा। महाराष्ट्र में सुपरमार्केट में शराब बिक्री पर संजय राउत का बयान, कहा किसानों के लिए बताया है फायदेमंद। एनसीसी रैली में बोले पीएम मोदी, नशे से दूर रहे, भारत का भाग्य बदल सकते हैं युवा। सहयोगी दलों के निशाने पर आए इमरान खान, कहा जनता के मुद्दों को अनदेखा कर रही है सरकार। जो बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से की फोन पर बात, रूस को निर्णायक जवाबी हमले की दी है चेतावनी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुए आतंकी हमले में 10 जवानों की मौत, एक आतंकी हुआ ढेर। वहीं रुक करेंगे अब खबरों की तरफ। पहली खबर झांसी से है, जहां पर बबीना विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राजीव सिंह पारिछा ने गुरुवार को नामांकन किया, जिसके बाद कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर मौजूद पत्रकारों से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार लोगों की पहली पसंद बन गई है और इस बार फिर भाजपा की प्रचंड जीत तय है। इतना ही नहीं, इस दौरान भाजपा प्रत्याशी ने सरकार की इन सालों में उपलब्धियां भी गिनाई है। हम लोग जीतने जा रहे हैं और हमारे विधानसभा में जहां पानी नहीं पहुंचा उसी को तो हम लोग पहुंचा रहे हैं।
इन 70 सालों में लोगों ने पानी तो नहीं पहुंचाया। राजीव जी, जब सब कुछ हो चुका है तो फिर अब आप जनता के बीच में क्या लेके जा रहे हैं? यही विश्वास लेके जा रहे हैं ना। अगली बार क्या करेंगे? अभी डिग्री कॉलेज खुले हैं, उसके बाद में विश्वविद्यालय खुलेंगे। तमाम लक्ष्यों को लेके, तमाम सपनों को लेके हम जनता के बीच में है। 5 साल हम लोगों ने काम किया है, जिसने काम किया है जनता भरोसा भी उसी पे कर रही है। वहीं आए दिन लोग भीषण सड़क हादसे का शिकार बनते हैं। ऐसा ही एक मामला जालौन के कोतवाली क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक बाइक सवार अपनी पत्नी और बच्चे के साथ कहीं जा रहा था। तभी डीसीएम गाड़ी ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे सभी बाइक सवार उछलकर सड़क किनारे गड्ढे में गिर पड़े। आनन फानन में राहगीरों ने उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें प्राथमिक उपचार देने के बाद बाइक सवार को पैर में फ्रैक्चर होने के कारण रेफर कर दिया। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? सिरसा के। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? जालौन और से आ रहा है तो सिरसा का आ गया। सिरसा के। तो हादसा कैसे हुआ? हादसा क्या पुलिया के का नाम अदोपुरा के पहले पुलिया पलटी। वहीं सर खड़े थे हम, बच्चे बाथरूम करने लगे और हम खड़े थे और हमने कहा चलो बैठें। तो हमने स्टार्ट गाड़ी जैसी करी और आगे से डीसीएम आते हुए देखी तो मैं कहा डीसीएम खड़ जाए। इसके बाद में हम चले, तो डीसीएम वाले ने दूसरे डीसीएम वाले से क्रॉस किया और पुलिया से क्रॉस किया तो हमारी गाड़ी दिखा दी गई। आपके साथ कौन कौन था? दो अच्छे। वहीं गुरुवार को कुतबुलालपुर के वेक्टम राम रेड्डी नगर में बड़े पैमाने पर गर्वी शरीक मनाया गया है। जी हाँ, और इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर मंडल निगम अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में एसआई ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में दरगाह कमेटी के प्रेसिडेंट मतीन सादिक सहित आम जनता भी भारी तादाद में मौजूद रही। वहीं हाथरस के मथुरा बरेली राजमार्ग पर कैलोरा गांव के पास एक सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे में एक स्कूटी सवार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसके चलते बाइक सवार 2 महिलाओं सहित 3 लोग जख्मी हो गए। बाइक सवार घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया है। साथ ही घायल स्कूटी सवार का प्राइवेट क्लिनिक में उपचार कराया गया। वहीं गुरुवार की शाम थाना कोतवाली पुलिस को हत्या की सूचना मिली और इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो पूरा मामला सामने आया। दरअसल थाना कोतवाली के नबीपुर बंबा में प्लाट के पैसों में लेन देन को लेकर दिनेश का विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते आरोपियों ने दिनेश और उसकी पत्नी को गोली मार दी, जिससे दोनों घायल हो गए। घायलों को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी पत्नी की मौत हो गई। वहीं सूचना पर तत्काल नगर क्षेत्र अधिकारी और प्रभारी निरीक्षक पुलिस बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण कर जानकारी ली। पुलिस के परिजनों से पूछताछ में 2 आरोपियों के नाम सामने आए हैं और इसी के बाद परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने टीमों का गठन भी किया है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। वहीं नापतौल विभाग के निरीक्षक पद पर पदस्थ नसीमुद्दीन खान की पदोन्नति की गई। शासन ने नसीमुद्दीन खान की प्रभारी सहायक नियंत्रक अधिकारी के पद पर रतलाम में पदोन्नति की। खान ने रतलाम में सैलाना रोड अरिहंत कॉलेज परिसर स्थित नापतौल कार्यालय पर गुरुवार को पदभार ग्रहण किया और इस अवसर पर कार्यालय के कर्मचारियों ने पुष्पमालाएं पहनाकर और मिठाई खिलाकर खुशी व्यक्त की। साथ ही पदोन्नति की शुभकामनाएं भी दी है। एआईएमआईएम से संभल विधानसभा प्रत्याशी के चुनाव कार्यालय पर आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई। दरअसल मामला है संभल के चौधरी सराय चौकी क्षेत्र का, जहां अपने तिवारी सराय स्थित कैंप कार्यालय पर एआईएमआईएम प्रत्याशी मुशीर खां तरीन ने सभा को संबोधित किया और इस सभा में ना तो भीड़ में मास्क नजर आया और ना ही कोई सोशल डिस्टेंसिंग देखने को मिली। इस सभा में न सिर्फ कोरोना गाइडलाइंस बल्कि आचार संहिता की भी खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई है। वहीं
वहीं आजमगढ़ के मेहनगर विधानसभा के अंतर्गत गोपालपुर में कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला भारती के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की बैठक की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष विश्व विजय सिंह उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने वर्तमान सरकार की नीतियों पर जमकर हमला बोला। साथ ही मेहनगर विधानसभा की प्रत्याशी निर्मला भारती को जिताने के लिए बैठक में आए हुए सभी पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष सहित कार्यकर्ताओं से अपील भी की गई। तो देखिए, जैसा कि आप सबको पता है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने श्रीमती निर्मला भारती जी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है और आज चुनाव अभियान को गति देने के लिए और निचले स्तर पर हम चुनाव को किस प्रकार संचालित करेंगे, इस संदर्भ में हमारे विचार विमर्श के लिए हमारे न्याय पंचायत अध्यक्ष, ग्राम कांग्रेस के अध्यक्ष और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की एक बैठक थी, जिसमें हम सब लोगों ने संगठन के स्तर पर आपस में विचार विमर्श करके इस चुनाव को मजबूती के साथ लड़ने का और मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी के जो मैनिफेस्टो है, कांग्रेस पार्टी के जो प्रतिज्ञा पत्र है, जो आदरणीय प्रियंका गांधी जी का संघर्ष है, जो महिलाओं के लिए, किसानों के लिए उनका संघर्ष है, इस सब बातों को आम आदमी को निचले स्तर पर बता करके कांग्रेस पार्टी के पक्ष में उनसे समर्थन की अपील करने के संदर्भ में विचार विमर्श हुआ, उसको लेके बैठे थे। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि जो 7 सालों में हमने कांग्रेस आज 70 सालों में भी अब भारतीय जनता पार्टी का 7 साल का विकास है कि इलाहाबाद में जब नौजवान नौकरी मांगने जाता है तो उसके ऊपर अभी परसों लाठी चली, वो भारतीय जनता पार्टी का विकास है। भारतीय जनता पार्टी का जो विकास है, जो किसानों के ऊपर ट्रैक्टर से रौंदने का काम किया, किसानों के अधिकारों को दमन करने का काम किया, वो अगर भारतीय जनता पार्टी का विकास है। अगर डीजल पेट्रोल की जो और बढ़ती हुई जो महंगाई है वही भारतीय जनता पार्टी का विकास है, तो मैं समझता हूं कि इस विकास को से संबंध कांग्रेस पार्टी नहीं रखती है। कांग्रेस पार्टी आम आदमी के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, जो दलित, पिछड़े, वंचित समाज के लोग हैं उनके अधिकारों के लिए कांग्रेस पार्टी ने इस देश को बढ़ाने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी के वायदे झूठे हैं। भारतीय जनता पार्टी हवाई बात करती है, उसका ग्राउंड पर कहीं कोई विकास नहीं है और इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता, आप देख रहे होंगे, जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को भगाने का काम करेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नजीबाबाद दौरे से पहले प्रशासन मुस्तैद दिखी है। जी हां, एसपीआरओ और सीओ गजेंद्र पाल सिंह ने नजीबाबाद मुख्यमंत्री दौरे के लिए सुरक्षा की कमान संभाली। चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी तैनात रहे। इसके अलावा पुलिस का एक उड़न दस्ता चारों ओर गश्त करता रहा। सिक्योरिटी में बीएसएफ और स्थानीय पुलिस बल भी मौजूद रहे। नजीबाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में नजीबाबाद के भाजपा प्रत्याशी राजा भारतेंद्र सिंह के लिए क्षेत्र की जनता से वोट की अपील की। योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम के दौरान बसपा सपा की पिछली सरकारों पर ताबड़तोड़ सियासी वार किए। वहीं स्टेज पर पहुंचने के बाद योगी आदित्यनाथ का गौ माता प्रतीक चिन्ह गंगा जल देकर सम्मानित किया गया। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नजदीक के कॉलोनी में डोर टू डोर संवाद भी किया। हालांकि कुछ समय देर से पहुंचने के कारण सीएम कुछ ही घरों में डोर टू डोर संवाद करने जा सके। पड़ोसी जो ब्रजपाल है उसने 4 साल से हमें परेशान कर रखा है और जानलेवा हमला भी किया है हमारे ऊपर। जेल से छुट के आने के बाद कह रहा है पुलिस हमारी है और मैंने 4 लाख से खरीद लिया। वहीं जौलान के नदीगा गांव विकासखंड के खैरवार ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान के विकास कार्यों की ग्रामीणों ने सराहना की है। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान के विकास कार्यों की सराहना करते हुए कई उपलब्धियों को गिनाया है और इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि गांव की सड़कें लगभग पूरी इंटरलॉकिंग कराई जा चुकी है और इसके अलावा बाकी गलियों में भी इंटरलॉकिंग बिछाकर पक्का कराया जा रहा है, जबकि गांव में स्वच्छता अभियान का कार्य शुरुआती दौर से ही कराया जा रहा है, जिसके चलते गलियों और नालियों को भी समय पर साफ कर दिया जाता है। धर्मेंद्र कुमार, प्रतिनिधि प्रधान खैरावत विकास खंड नदीगांव। आपकी हमें कई मतलब जगह पर बहुत अच्छा विकास कार्य कराया गया, रोड चारों तरफ बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं इसके पहले। तो क्या आपने अभी तक क्या विकास कार्य और भी कराए हैं?
हमने सर अभी झाड़ी सफाई से लगा के गांव में पूर्ण रूप से सफाई करवाई, एक बेर नहीं 4-4 बेर सफाई जो है एक कनाई से पूरी गांव में करवा चुके। और जो है अभी भी सफाई जो है सफाई जो विशेष ध्यान देते हैं। और गांव में जो भी जो है कूड़ा कचरा है, कचरा घर एक जगह एकत्रित करके और इनको मैं जो है साफ सफाई अच्छी रखता हूँ। नल भी शुद्धवाए गांव में, ब्यौना लगता है हमारा, ब्यौना में भी एक भी नल बाकी नहीं बचा, सभी नल मैंने 2 बार रिपेयरिंग करा चुकी पूरे गाँव की। और जो है खरंजा है, नाली है, सूखता पेड़ है, ये चीज़ों को अभी निर्माण कराया है लोगों इन चीज़ों का। और जो है तुम्हारा वो बंदी है, गूले हैं, पानी की खेतों के लिए जो सफाई है उसका कार्य मैंने करवाया है। और आगे भी सरकार की मंशा के अनुसार कार्य चल रहा है। अभी पंचायत घर का जो है वो कराने जा रहे हैं, उसमें जो है डेंटिंग पेंटिंग है, उसकी कुछ गेट वेट वगैरह है, ये अभी मैं करवाने जा रहा हूँ। और बाउंड्री भी बननी है स्कूल की, उसका भी उस पर जो है लेआउट हो गई, काम चालू होना है। क्या नाम है चाचा आपका? लाल सिंह कुशवाहा, किस गांव के हैं? ग्राम खैराबाद। ग्राम प्रधान ने अभी तक क्या विकास कार्य करा है? हमारे गांव में जो है 2 जो है इंटरलॉकिंग कराई, 3 हाँ 3 इंटरलॉकिंग, नाली की नाली बनवाई। कितना खुश हैं आप ग्राम प्रधान से? हम पूर्णतया सब बिल्कुल प्रसन्न हैं। आपके पड़ोस के गांव के हैं, सुलखना के खैर पास। मेरा नाम नरेंद्र कुमार जाटव है। मैं यहाँ से जब गुजरता था गाड़ी लेके तो गाड़ी से नहीं निकल पाता था, गांव में बहुत कीचड़ रहता था। ये ग्राम प्रधान जी ने बहुत अच्छा कार्य किया कि यहाँ इंटरलॉकिंग कराई, जी नाली आली वगैरह बनवा दी। और मेरा मौजा खैरार मौजा एक है, वहाँ नाली जो खेतों में नालियाँ हैं ना, गूल है, अच्छा काम किया मानकता के हिसाब से। क्योंकि यहाँ वैसे बहुत ही खराब रोड था, तब निकलने में काफी आप लोगों बहुत परेशानी होती सर, ऐसा परेशानी कि गाड़ी से नहीं निकल पाते थे, पैदल भी बढ़ जाते थे, यहाँ इतना कीचड़ रहता था। तो आप लोग कितने खुश हैं? हम तो बहुत खुश हैं इसलिए कि हमें तो यहाँ आना जाना रहता है, आते हैं, तो बहुत खुशी हुई कि इंटरलॉकिंग हो गई, यहाँ बढ़िया काम हुआ, नाली बढ़िया बन। वहीं अगली खबर हरदोई से है, जहां एक कार से संदिग्ध अवस्था में 2 युवकों की लाश मिली, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल मामला है पिहानी कोतवाली के अंतर्गत पिहानी मार्ग का, जहां एक 4 व्हीलर गाड़ी में 2 युवकों की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। वहीं मामले की सूचना मिलते ही थाना कोतवाली पुलिस भारी बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच भी शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने गाड़ी से शराब की बोतल भी बरामद की है। वहीं गहराई से जांच के लिए पुलिस ने फॉरेंसिक टीम भी बुला ली और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।